आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और तकरीबन जगह जगह पर्चे भी भरे जा चुके हैं और नॉमिनेशन भी हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनपद जो रामपुर है वो काफी सुर्खियों में चल रहा है। आखिर सुर्खियों में हो भी क्यों ना, वो इस वजह से कि आजम खां के रहते हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आजम खां जो कि इस समय सीतापुर जेल में बंद है और वहीं से उन्होंने पर्चा भी भरा है समाजवादी पार्टी से। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वार से पर्चा भरा है और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता कर अपनी जान का खतरा बताया था। लेकिन उन्हीं के ध्रुव विरोधी नवाब खानदान के चश्मो चिराग हमजा मियां ने भी प्रेस वार्ता की और उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है। इतना ही नहीं, उनके इस प्रेस वार्ता से पूरे रामपुर में क्या भूचाल आ गया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जैसे उनके दादा का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें वो एक्सीडेंट नहीं, उनके दादा की हत्या हुई थी। क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट का खुलासा किया, उन्होंने बताया कि जिस ट्रक से उनके दादा का एक्सीडेंट किया गया था उसका ना तो इंजन नंबर था, ना चेसिस नंबर था और एक हफ्ते पहले उस ट्रक की चोरी की रिपोर्ट भी कराई गई थी। और उन्होंने अपने ध्रुव विरोधी यानी कि अब्दुल्ला आजम खां के वालिद आजम खां का नाम लेते हुए कहा कि उनके दादा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आजम खां को मिला था। इसीलिए उनका कहना है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत से भी फायदा जो है वो अब्दुल्ला आजम को मिलेगा, जो उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया। लेकिन सही क्या है कि अब्दुल्ला आजम खां की जान को खतरा है या नवाब खानदान के चश्मो चिराग हमजा मियां को खतरा है, ये बात तो एक अलग रह गई। और उन्होंने ये भी कहा हमजा मियां ने कि यहां पर जो अधिकारी हैं वो अब्दुल्ला के दबाव में आ गए हैं। अब उत्तर प्रदेश से बाहर के अधिकारी बुलाए जाए और यहां पर चुनाव कराया जाए। ये कहां तक सही है ये तो ये लोग ही जान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो राजनीतिक भूचाल एक इन दोनों ने खड़ा कर दिया है अपनी अपनी जानों के खतरे को लेकर, तो कहां तक शासन और प्रशासन सतर्क होता है और आगे क्या कार्रवाइयां होती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए कि हमजा मियां ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उन्हें अपनी जानों का खतरा है। सबसे पहले बड़ी हिम्मत जुटा के मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूं। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जो मेरे दादा थे मिक्की मियां साहब, उनका जब एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज़म खान को मिला है। उनके एक्सीडेंट की आप रिपोर्ट्स देखें तो ट्रक भी चोरी का था। एफआईआर उस ट्रक की एक हफ्ते पहले हुई थी। इंजन नंबर, चेसी नंबर मिटा हुआ था और उनका एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर था। इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग करता हूं। जो खतरा हादसा मेरे दादा के साथ हुआ है, वो हादसा मुझे लग रहा है मेरे साथ भी हो सकता है। क्योंकि एक्सीडेंट में जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही है, कल एक्सीडेंट में मर जाएंगे, उसी सेम तरीके से मेरे दादा का इंतकाल हुआ था। इन्हें कैसे पता? खोया तो मैंने है, मैंने खोया है अपने दादा को, इन्होंने किसको खोया है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एक्सीडेंट की सीबीआई जांच हो। मुझे अपनी जान का खतरा है। 2017 के चुनाव में भी इस सपा प्रत्याशी ने मुझ पे खुद गोलियां चलाई थी काशीपुर आंगा पे। मुझे अपने लोगों की जान का खतरा है। इनके लोग जगह जगह जाके मेरे वोटरों को, सपोर्टरों को धमका रहे हैं कि सरकार आ रही है और तुम्हें हम चरस में रखवाएंगे। मैं उसकी भी जांच मांगता हूं सीबीआई। जो लोग अब चरस के मुकदमों में बंद हैं पिछले 5 साल समाजवादी सरकार में, मैं सीबीआई से मांग करता हूं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी सुरक्षा करवाएं, मेरे लोगों की सुरक्षा करवाएं। क्योंकि एक्सीडेंट में जब जब मौत हुई है
और इनकाउंटर में जब जब सपा सरकार में मौत हुई है, जिन जिन लोगों की हुई है, उसका फ़ायदा आज़म खान को मिला है। और मैं मानता हूं कि इसमें सीबीआई जांच हो। इन्होंने जैसे कल कहा कि एक्सीडेंट के माध्यम से मुझे मरवा देंगे, मेरा दिल वहीं बैठ गया। मुझे ये डर है कि ये मुझे मरवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब मैं इनके लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूं। जैसे मेरे दादा के मौत से इनके वालिद को फ़ायदा था, मेरी मौत से इनको फ़ायदा है, ये मुझे लग रहा है। मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। और जो ये प्रशासन में बात उठा रहे हैं, ये मुझे भी लग रहा है बात सही है। मुझे भी रिटर्निंग ऑफिसर पे कोई भरोसा नहीं है। आरओ हमारे इनके दबाव में पूरी तरीके से आ चुके हैं। मैं भी मांग करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी इनके हिसाब से चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से बाहर से अधिकारी बुलाए जाएं और इस चुनाव को करवाएं निष्पक्ष तरीके से। मेरा अनुरोध है गृह मंत्रालय से, चुनाव आयोग से, कि ये दंगा होने से रोक दो रामपुर में। ये हर सूरत में दंगा करवाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है दंगे में कहीं मुझे भी मरवाना चाह रहे हैं, मेरे लोगों को भी मरवाना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि क्या चुनाव लड़के मैंने गलती करी?